नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। सुबह के 11 बजने वाले हैं और बुलेटिन में सबसे पहले बात लॉकडाउन के तीसरे चरण की, जो कि आज से शुरू हो गया है। और इस फेज में अगर बात करें तो शराब की दुकानें खोलने की परमिशन भी सरकार ने दी है। लेकिन इसी के साथ आज सुबह से ही शराब खरीदने के लिए दुकानों के सामने लोगों की कैसी लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। और सिर्फ दिल्ली या छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि कर्नाटक में भी और तमाम दूसरे इलाकों में, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में इस तरीके से आप देखिए जरा तस्वीरें कि कैसे लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। दिल्ली से लेकर के कर्नाटक तक दुकानों के सामने खड़े दिख रहे हैं लोग। छत्तीसगढ़ में वाइन के प्रति लोगों की दीवानगी भी देखी जा सकती है। और पूर्वी दिल्ली के एक वाइन शॉप का जायजा लिया है ऐसे वक्त में हमारे संवाददाता ने। किस तरह से नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए कितनी भीड़ है। और जिस तरीके से लगातार पहले से ही सरकार और पुलिस कह रही थी कि लोगों को कि लॉकडाउन का पालन करें, जो तमाम नियम बनाए गए हैं उनका पालन करें, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ना तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा है और भीड़ इतनी लंबी है। ये करीब 1 किलोमीटर लंबी लाइन है। ये मुख्य मेन रोड है, विकास मार्ग। ये लक्ष्मीनगर से जो प्रीत विहार की तरफ जाता है मेन रोड है वहाँ पर। और इस बिल्डिंग के पीछे, ये जो बिल्डिंग आप सामने देख रहे हैं इसके ठीक पीछे वो वाइन शॉप है। ये पूरी लाइन वहाँ तक है, काफ़ी लंबी ये लाइन है। सुबह से ही लोग यहाँ पर आकर जुट गए थे, लाइनों में लग गए थे और अभी भी ये जो कतार है बढ़ती जा रही है पीछे। देखिए किस, और कई लोग हैं जो ये लाइन देखकर दूसरी जगह जा रहे हैं और कुछ लोग ये जल्दी है कि जल्दी से जल्दी लाइन बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए, उससे पहले ही लाइन में लग जाएं। और हालांकि अभी जो जानकारी कुछ लोगों ने दी कि वहाँ पर जो वाइन शॉप है वहाँ पर उन्हें ज़्यादा सामान, ज़्यादा बॉटल्स नहीं लेने दी जा रही, क्योंकि उसके पीछे यही कारण है कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर खुलेआम नियमों की धज्जियाँ उड़ रही हैं उसको लेकर सरकार को जल्द से जल्द कदम उठाना होगा। नितिन के साथ विमल कौशिक, न्यूज 24 दिल्ली। तो दिल्ली में लक्ष्मीनगर के पास V3S मॉल के पास 1 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी यहां पर कतार लगी है। तो वहीं यूपी के हापुड़ में भी शराब की दुकानों में लंबी लाइन दिखाई दे रही है और लोग लंबी लाइन लगा करके अपनी बारी का इंतजार करते दिखाई दे रहे हैं। यहां पर भी देखिए किस तरीके से लोग लंबी लंबी कतार लगा करके खड़े हुए हैं। हालांकि यहां पर जो लोग नियमों को तोड़ रहे हैं या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं तो उन पर थोड़ी सख्ती भी दिखाने की कोशिश हो रही है। लेकिन कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो मोटे तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो नहीं रहा। 1-2 जवान हालांकि जरूर हापुड़ में यहां पर नजर आ रहे हैं कि वहां पर कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए। मेरे साथ इस वक्त 3 मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। दिल्ली से विमल कौशिक मेरे साथ हैं, मुंबई से इंद्रजीत सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, तो लखनऊ से मानस श्रीवास्तव इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विमल, मैं आपसे दिल्ली का हाल जानना चाहूंगा। आप V3S मॉल के पास खड़े हुए थे, वहां पे आप दिखा रहे थे कि एक बिल्डिंग के पीछे वाइन शॉप है लेकिन वहां से होते हुए मुख्य सड़क तक लाइन थी। वहां पर नियमों का पालन कराने को लेकर के क्या किसी तरह का कोई बंदोबस्त है? प्रशासन उस पर नजर रख रहा है? देखिए पुलिस यहाँ पर थी और इस वक्त मैं आपको सबसे बड़ी खबर बताऊं कि यहाँ पर उस वाइन शॉप को बंद करा दिया है, तमाम लोगों को यहाँ से हटा दिया गया है, लाइन खत्म करा दी। लेकिन आपको दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि वो सारी भीड़ बाहर आकर सड़क पर इकट्ठा हो गई है। पुलिस ने, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी उसके बाद पुलिस को सख्त कदम उठाना पड़ा। पुलिस ने वाइन शॉप को इमीडिएटली बंद करा दिया है और पूरे जो भीड़ है उसे यहाँ से हटा दिया और इसके लिए हल्का लाठीचार्ज। तो ऐसे में उन लोगों से जरा पूछिए जो लोग वहां पर आए थे, वाइन शॉप के बाहर लंबी कतारों में लगे हुए थे, कई घंटे वहां लगे हुए थे, अब बंद होने के बाद उनका क्या रिएक्शन, अगर आप बात कर पाए, उन तक पहुंच पाए तो? जी बिल्कुल, मैं बात करने की कोशिश करता हूं। जो लोग हैं, हालांकि पुलिस ने यहां से भीड़ को हटा दिया पूरी तरीके से। आप देख सकते हैं पुलिसकर्मी जो हैं वो चल रहे हैं और भीड़ को यहां पर बिल्कुल भी नहीं जुटने दिया, क्योंकि बड़ी संख्या में यहां पर लोग आ गए थे। सुबह से ही 5 बजे से लोग लाइनों में लगे हुए थे और उसके बाद जो यहाँ पर, क्योंकि तमाम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, उसके बाद लोगों को साफ तौर पर पुलिस ने तुरंत ही ये दुकान बंद कराकर यहाँ से हटाया है। मैं कितने बजे आए थे आप यहाँ पर? मैं रोज 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया। तो पुलिस क्या कह रही है अब? अभी तो बंद करवा दिया, ठेका भगा रहे हैं। रेड जोन में है, उसके बावजूद यहाँ पर इतनी भीड़ जुटी, तो आपको डर नहीं लग रहा था? ये खतरा डर क्या, अब सबके सब खड़े थे तो डर तो है ही है, लेकिन अब जब आगे माल मिल रहा था इसीलिए लाइन में लगे हुए थे।
जी बिल्कुल, देखिए आप सुन सकते हैं कि कैसे, क्योंकि दिल्ली पूरी तरह से रेड जोन में, उसके बावजूद यहाँ पर जिस तरीके से भीड़ जुटी, तो जाहिर तौर पर पुलिस को एक कदम उठाना पड़ा इसकी वजह से। जी हाँ इंद्रजीत, मुंबई का क्या हाल है वहां पर? शराब की दुकानों को लेकर के या फिर उसकी बिक्री को लेकर के क्या स्थिति है? क्योंकि मैं आपके पीछे देख रहा हूं दुकान बंद नजर आ रही है। की बात करें तो मुंबई में भी कंटेनमेंट जोन छोड़कर बाकी रेड जोन में खोलने के लिए जो दुकानें हैं खोलने की परमिशन दी गई थी वाइन शॉप, लेकिन अभी तक कोई भी वाइन शॉप इस इलाके में नहीं खुला है। लेकिन वाइन शॉप के आसपास लोग बड़ी संख्या में जगह हैं। अगर वाइन शॉप की बात करें तो यहाँ पर एक्साइज डिपार्टमेंट ने एक सील लगाया हुआ है और जब तक एक्साइज डिपार्टमेंट इस सील नहीं खोलती है तब तक जो वाइन शॉप का मालिक है वो दुकान नहीं खोल सकता। लेकिन इसके आसपास का नजारा मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आ जा रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब ये वाइन शॉप खुले। शायद यही कारण है कि अभी तक जो प्रशासन ने उसने वाइन शॉप खोलने की परमिशन नहीं दी है। स्टेशन का इलाका है कल्याण के, लेकिन यहाँ पर रह रहे के बहुत सारे लोग देख के जा रहे हैं, लेकिन अभी तक ये वाइन शॉप खुला नहीं है। ओके, लेकिन हम देख रहे हैं वहां पर कि आसपास लोग बहुत से हैं इंद्रजीत, बहुत लोग हैं इस कौतूहल में है कि शायद वाइन शॉप खुल जाए, वो खरीद सके। कुछ लोग हैं, अगर उनसे आप बात कर पाए, उनसे उनका रिएक्शन ले पाए कि वो किस उम्मीद में यहां बैठे हुए हैं, क्या चाहते हैं क्या कि खुले ना खुले? बिल्कुल थोड़ा कंफ्यूजन जरूर है कि किस इलाके में वाइन शॉप खुलेगा, कुछ किस में नहीं खुलेगा। कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। आप लोग क्या चाहते हो, वाइन शॉप खुले नहीं खुले, क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि अभी मैं रामबाग में यहाँ पे गया था, रामबाग में वो ढेरों की पब्लिक में न्यूज आया कि कल चालू होने वाला है, तो आज ढेरों की पब्लिक वहाँ पे लगा हुआ है। बाद में ऐसी सूचना मिला है कि अभी भी वहाँ पे आदमी लोग है, खुला नहीं है सर। वो अभी तो सुनने में आ रहा है कि 12 बजे 1 बजे के बाद कुछ लेटर आएगा गवर्नमेंट से, कुछ भी सरकार से जो भी आने वाला है वो आएगा, उसके बाद हम चालू करेंगे। तो सऊद अभी तक देखिए कि परमिशन नहीं आया है, इसके बावजूद थोड़ा ही देर में करीब सैकड़ों लोग यहाँ पर जमा हो गए, आसपास जमा है, सारी दुकानें बंद हैं, लेकिन सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब यहाँ पे वाइन शॉप खुले और जैसे ही खुलेगा एक लंबी कतार लग सकती है। शायद यही कारण है कि वो दिख भी रहा है यहाँ पर लोगों की मौजूदगी अच्छी खासी संख्या में दिखाई देने लगी है। प्रशासन भी अब इसको लेकर के कैसे इस चुनौती से निपटेगा ये देखना अपने आप में अहम हो जाएगा। ये तस्वीरें भी देखिए, लगातार देखिए, हम दिखा रहे हैं कि कहां पर किस तरीके से लोगों के अंदर वाइन शॉप और जो शराब की दुकानें हैं उनके खुलने का इंतजार हो रहा है। जहां खुल चुकी है वहां पर भी लंबी कतारें हैं, जहां नहीं खुली है वहां भी खुलने के इंतजार में लंबी कतारें हैं। लखनऊ से मानस श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़े हुए। मानस, आपको क्या जानकारी मिल पा रही है? लखनऊ में क्या स्थिति दिख पा रही है? क्या इनपुट्स हैं आपके पास? देखिए, अभी मैं कुछ दुकानों पर गया था, हर जगह दुकानों पर लंबी कतार है, लेकिन एक बेहतर बात यह है कि लखनऊ में खासतौर से नजर आया कि ज़्यादातर दुकानों पर पुलिस की व्यवस्था की गई है। पुलिस ने सर्किल बना दी है 2-2 गज की दूरी पे, और देखा जा रहा है कि कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन ना करने पाए। दुकानों पर भीड़ तो बहुत लग गई है, कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर 100-125 तक की लाइन लग गई है, लेकिन अब इसके बीच पुलिस के सामने चुनौती यह है कि जो नियम है उनका पालन किया जाए। तो जिस दुकान पे मैं गया, मैंने देखा वहां पर कि न केवल सर्किल बना करके लोगों को खड़ा किया गया था, बल्कि जो लोग मास्क नहीं पहने थे उनको वहीं से वापस कर दिया गया। यानी अगर आप शराब खरीदने अगर जा रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का तो आप ध्यान रखेंगे ही, लेकिन साथ में अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे तो आपको नहीं दी जाएगी शराब। तो मास्क पहन के ही लोग जा रहे हैं। कुछ उत्तर प्रदेश से के अलग अलग जिलों से तस्वीरें आई है जहां पर बहुत लंबी कतारें लगी हुई, जैसे अभी हापुड़ में देखा, हापुड़ में बहुत लंबी कतार लगी हुई है वहां। इसी तरीके से जो कुछ दूसरे जिले हैं, सीतापुर है, बाराबंकी है, कहीं कहीं जिलों में बहुत लंबी कतारें लग गई हैं। लखनऊ में भी कतारें लगी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन लखनऊ में कुछ दुकानें अभी भी खुल नहीं पाई हैं, क्योंकि जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा था तो उस वक्त तक अपना जो शराब का जो पुराना स्टॉक होता है उसको क्लियर करना पड़ता है। अगर वो क्लियर नहीं करेंगे आप, तो ये नियम है आबकारी विभाग का कि आपको वो नष्ट करना पड़ेगा। लेकिन चूंकि लॉकडाउन चल रहा था, इसलिए सरकार ने 1 हफ्ते की परमिशन दी थी कि 1 हफ्ते में आप पुराना स्टॉक, यानी जो पिछले फाइनेंशियल ईयर का स्टॉक 31 मार्च से पहले का, उसको आप क्लियर कर लीजिए। तो जिन दुकानों पे माल बचा हुआ था वो दुकानें खुली हुई हैं, जिन पे माल नहीं बचा था नए फाइनेंशियल ईयर का वो सारी दुकानें बंद हैं। लेकिन जहां पर जो दुकानें खुली है वहां पर बहुत लंबी कतार है, क्योंकि लोगों में एक भय भी है कि ऐसा ना हो कि सरकार दोबारा दुकानों को बंद कर दे। तो जिसको
की जरूरत है वो 10 लेके जा रहा है। ये भी दुकानों पर देखने को मिल रहा है साउथ। ओके, ये भी एक स्थिति है वाकई, और लोगों के अंदर ये है कि भाई ठीक है अभी मौका मिला है, जरूरत से ज्यादा ही मिल जाए तो भी बेहतर है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का तमाम जानकारी के लिए। लेकिन हम जो ये तस्वीरें हैं वो आपको दिखा रहे हैं, जो देखना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि यहां बहुत ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। अगर इस तरीके से लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो प्रशासन के सामने भी चुनौती है कि यहां पर जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो नियम है वो बेहतर तरीके से लागू हो, यहां पर स्थिति ना बिगड़े, क्योंकि जरा सी भी चूक बहुत बड़ी गंभीर स्थिति को पैदा कर सकती है। और आप बताएं कि ये कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि लोगों को कहीं ना कहीं अपनी जान से भी ज्यादा शराब नजर आ रही है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां कैसे उड़ रही हैं, चाहे वो दिल्ली की बात हो, दिल्ली में जहां पर अभी हम आपको V3S मॉल के पास में वाइन शॉप के बाहर की तस्वीरें दिखा देते हैं, वहां पर तो स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पुलिस को वाइन शॉप बंद कराना पड़ा, और वहां पर जो तमाम लोग सुबह से लाइन में लगे हुए थे उन्हें खदेड़ दिया गया। उसके बाद मुंबई में भी वहां पर वाइन शॉप बंद है, लेकिन वहां पर सैकड़ों लोगों का जमावड़ा दिखाई दे रहा है। लेकिन यह हापुड़ की तस्वीर देख ली और दिल्ली की तस्वीर देख ली, हापुड़ में भी एक लंबी कतार दिख रही है। तमाम जो वाइन शॉप के बाहर की स्थिति है आप देख सकते हैं। हालांकि वहां पर इक्का दुक्का आपको देख रहे हैं कि पुलिस के जवान भी नजर आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की वहां पर कोशिश की जा रही है, लेकिन लोग इस पर मान नहीं रहे हैं। लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है, ये जो लाइन है आप ये देखिए, क्या किसी के बीच 2 गज की दूरी है? बिल्कुल भी ऐसा नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, लोग एकदम सटे हुए नहीं है, थोड़ा सा ये दिखाने की कोशिश है कि हम डिस्टेंसिंग रख रहे हैं, लेकिन वो डिस्टेंसिंग क्या 2 गज की है, ये भी बहुत जरूरी है देखना। और दिल्ली में भी यही स्थिति। और मानस मेरे साथ, मेरे सहयोगी लखनऊ से लगातार बने हुए हैं। मानस, इस पूरी स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने अपनी तरफ से क्या जो है बंदोबस्त किए हैं, किस तरीके के इंतजाम किए हैं? क्योंकि लोग तो बाहर निकलेंगे, इसका अंदाजा प्रशासन को होगा ही कि वाइन शॉप खुलते हुए, शराब की दुकानें खुलते ही लोगों की भीड़ आएगी। जी मानस, जी मानस, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? सऊद अपना सवाल दोबारा पूछ ले। ये जानना चाह रहे हैं कि इस वक्त इस पूरी स्थिति को देखते हुए मानस, क्या प्रशासन की तरफ से कुछ बंदोबस्त किए गए? क्योंकि यह अंदाजा तो होगा ही कि जैसे ही इसकी इजाजत दी जाएगी, वाइन शॉप्स खुलेंगी, शराब की दुकानें खुलेंगी, लोग तो वहां पहुंचेंगे, वहां पर स्थिति को नियंत्रण में कैसे रखा जाए, इसको लेकर के कोई बंदोबस्त किया गया है? देखिए, निश्चित तौर पर ये पूरी तैयारी कल ही कर ली गई थी, और जिस वक्त इसका ऐलान किया गया उससे पहले पूरी एक खाका तैयार कर लिया गया था। बिल्कुल स्पष्ट तौर पर नियम बनाया गया है, और उसकी जो कॉपी है सबको सर्कुलेट भी की गई है। उसमें साफ तौर पर है कि दुकानें खुलेंगी, दुकानें सुबह 10 से 7 तक खुलेंगी, लेकिन इस बीच में जो भी खरीदार आएंगे उनको सर्किल के भीतर खड़ा होना होगा, यानी हर 2 गज पे एक सर्किल बनेगा और उसी में ही खड़ा होना है। रात में ही कुछ जगहों पर पुलिस ने सर्किल बना दिए थे और कुछ जगह पर आज बनाए गए हैं। हर जहां पर भी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है वहां पर ज्यादा फोर्स लगाई गई है। जहां पर ऐसा लग रहा है कि बहुत भीड़ नहीं होगी इन इलाकों में, वहां पर सिर्फ एक सब इंस्पेक्टर लेवल के एक अधिकारी को तैनात कर दिया गया है। और इसके अलावा खास तौर से शराब की दुकानों पर फोकस इसलिए भी पुलिस का है, वो एक राउंड, जैसे एक थाना क्षेत्र में अगर 10 शराब की दुकानें हैं तो वो जीप के जरिए, पुलिस जीप के जरिए वो पूरे इलाके में गश्त भी की जा रही है और टोका जा रहा है लोगों को। जैसे मैं भी एक आध जगह गया जहां पर मैंने देखा, तो वहां पर पुलिस आई और पुलिस ने तुरंत ऐसे लोगों को बाहर किया जो मास्क नहीं लगाए हुए थे या जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते। जो वाइन शॉप के जो मालिक थे या जो सेल्समैन बैठे थे उनको भी पुलिस ने फटकार लगाई। तो कोशिश की जा रही है, चूंकि लोगों के मन में देखिए 40 से 42 दिन बाद 22 तारीख को जनता कर्फ्यू था, 22 मार्च को, उसके बाद से लगातार लॉकडाउन की स्थिति में है उत्तर प्रदेश। भले ही 25 तारीख को 25 मार्च को प्रधानमंत्री की तरफ से ऐलान किया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में 3 दिन पहले से था। उस वक्त से ही लगातार शराब की दुकानें बंद है, तो करीब 42-43 दिन का वक्त है। और आज जैसी दुकान खुली तो लोग सुबह से ही दुकानों के बाहर खड़े हो गए थे। कई जगह तो स्थिति ऐसी थी कि लोग दुकान खुलने का इंतजार कर रहे थे और पहले से ही दुकान खुलने से पहले ही लाइन में लग गए थे। ऐसी जगहों पर पुलिस ने लोगों को खुद
2-2 गज की दूरी पे जी हाँ, और हम कुछ तस्वीरें दिखा भी रहे हैं अपने दर्शकों को। चाहिए हापुड़ की तस्वीरें दिखा रहे, इससे पहले हम दिल्ली की तस्वीरें भी दिखा रहे थे। वहां पर हम देख रहे थे कि पुलिस के जवान मौजूद हैं और वहां बार बार जो है वो एक तरह से 2 गज की दूरी बनाने के लिए सख्ती दिखाई जा रही है। ये दिल्ली की तस्वीरें देखिए, यहाँ पर भी जो अभी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर लोगों के बीच की दूरी नहीं, लेकिन ये देखिए यहाँ पर ये पुलिस का जवान इन लोगों को कैसे सोशल डिस्टेंसिंग के तहत लाइन लगवा रहा है, लोगों को दूरी बनवा रहा है उन लोगों के बीच में, और लगातार ये 2 गज की दूरी मेंटेन कराने की पुलिस के जवानों की तरफ से ये कोशिश हो रही है। ये भी एक अच्छी कहीं ना कहीं कवायद, एक अच्छी तस्वीरें हैं कि यहाँ पर लोग जो सामने आ रहे हैं, पुलिस ने भी, प्रशासन ने भी पूरे बंदोबस्त किए हैं। वहां पर लगातार जो तमाम पुलिस के जवानों की ड्यूटी है वो लगाई गई है। वो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि लोग जो है अगर लाइन में लगे भी हैं तो वो कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखे, 2 गज की दूरी उनके बीच रहे। लेकिन मानस, इन सब के बीच 2 स्थिति और है। एक आपसे जानना चाहेंगे कि क्या यह सुनिश्चित किया गया है या यह सुनिश्चित नहीं करना चाहिए कि एक व्यक्ति को कितनी मात्रा में जो है शराब या वाइन दी जाएगी, क्योंकि ऐसे में जैसे आप भी बता रहे थे कि कुछ लोग इस आशंका में कि कहीं फिर से बंद ना हो जाए, कोई नियम ना लागू हो जाए, ज्यादा ले रहे हैं जरूरत से। तो एक ये चीज, और दूसरी एक बात ये कि उसको लेकर के जो तमाम प्रशासन की तरफ से कदम उठाए गए हैं, लोगों का क्या सहयोग मिल पा रहा है, क्योंकि लोग जब वहां पहुंचे हुए हैं तो उनका भी रिएक्शन कहीं ना कहीं आ रहा है। कई जगह पर वाइन शॉप बंद करानी पड़ रही है। देखिए, अभी उत्तर प्रदेश में ऐसी स्थिति नहीं आई है, लेकिन एक चीज जो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि चूंकि 31 मार्च का जो फाइनेंशियल ईयर था, उस वक्त तक पुराना स्टॉक क्लियर करना मजबूरी होती, इसलिए सरकार ने कोई ऐसा नियम नहीं बनाया है कि आपको एक ही बोतल मिलेगी या 2 बोतल आप ले जा सकते हैं। कोई उसका मानक तय नहीं किया गया। उसकी एक वजह यह है कि जो शराब विक्रेता थे उनकी ये डिमांड थी कि बहुत, क्योंकि लॉकडाउन में हफ्ता 10 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश चला गया था फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से पहले, इसलिए बहुत सारा स्टॉक उनका पड़ा हुआ जिसमें उनको भारी घाटा हो सकता है, क्योंकि लाइसेंस फीस भी उत्तर प्रदेश में अन्य राज्यों की तुलना में थोड़ी ज्यादा है। तो इसलिए शराब व्यापारियों की मांग थी कि उनको स्टॉक क्लियर करने का मौका दिया जाए, इसलिए 1 हफ्ते का समय दिया। अब उनकी कोशिश यह है कि जितना भी स्टॉक उनके पास बचा है वो सब खाली हो जाए, भले किसी को 1 की जरूरत है तो वो 2 ले जाए, 10 ले जाए, उसको उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको अपना पुराना स्टॉक क्लियर करना है। जब पुराना स्टॉक क्लियर हो जाएगा तब वो नया स्टॉक ले सकते, क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर में जिन लोगों ने लाइसेंस ले रखा है आबकारी विभाग से शराब बिक्री का, चाहे वो मॉडल शॉप हो या नॉर्मल शॉप हो या बियर शॉप हो, उनको अपना जो अगला पैसा है जो उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया है लाइसेंस फीस के तौर पर, उनको उसका भी खर्च निकालना है, वो भी उनका एक तरीके से नुकसान हो रहा है उसमें। तो इसलिए इस तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है कि आप 1 बोतल ले जाएंगे या 2 बोतल ले जाएंगे। लोग ले जरूर जा रहे हैं, लेकिन इसमें इतना जरूर है कि लोगों के मन में एक भय है कि ऐसा ना हो कि सरकार 1 हफ्ते बाद बंद कर दे, आशंकित है कि अब कोरोना का काल है, किसी भी तरह की किसी भी वक्त में स्थिति हो सकती है। नियम में जो ढील दी गई है वो ढील में फिर वापस से सख्ती की जा सकती है, ये शंकाएं तो बनी हुई है। मैं आ रहा हूं आपके पास वापस लौट करके।